दशरथ मांझी जी के सुपुत्र भगीरथ मांझी जी, आज भी उनके नाम पे पिक्चरें बनी, पुस्तकें लिखी गई, उनका मान सम्मान होता है। अभी कुछ दिनों पहले राजनीतिक पर्यटक, पॉलिटिकल टूरिस्ट राहुल गांधी जी दशरथ मांझी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने उनके गांव गए थे, माउंटेन मैन के यहां गए थे, और पूरा गाजे बाजे के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ उस गांव में राहुल गांधी जी गए और कहा, भगीरथ जी, हम आपको चुनाव लड़वाएंगे। यह आश्वासन दिया कि महादलितों को सम्मान मिलना चाहिए, मूसर समाज को सम्मान मिलना चाहिए, और हम आपको चुनाव लड़वाने का काम करेंगे। ताज्जुब होता है, आज भी राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, इनके मन में दलित और महादलित सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल उपयोग के काम आते हैं, फोटो ऑप के काम आते हैं। फोटो खिंचवाना हो तो चले जाएंगे आप माउंटेन मैन के गांव में, और ये झूठा आश्वासन दिया था। आप समझते क्या है? आपने बिहार के महादलितों को समझा क्या है? जब मन आता आप अपमानित करते हैं। साथियों, क्रमबद्ध तरीके से एक श्रृंखला है। आप इतिहास उठा के देखिए, वो चाहे भारत रत्न, संविधान निर्माता, महामानव बाबा साहेब अंबेडकर ही क्यों ना हो, उनको अपमानित करने का काम किसने किया? बाबा साहेब अंबेडकर का देहांत 1956 में होता है। उनके मृत्यु के 4 दशक बाद, 40 साल बाद उनके मृत्यु के, उनको भारत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाता है, और एक ऐसी सरकार के द्वारा जो भाजपा समर्थित सरकार होती है। आखिर क्या मजबूरी थी कांग्रेस पार्टी की? आपने बाबा साहेब अंबेडकर को वो न्यायोचित सम्मान से वंचित क्यों रखा? आगे आइए, बिहार के ही दलित समाज के, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम को कहना पड़ा। साथियों, नीरजा चौधरी जी अपनी पुस्तक में लिखती हैं कि बाबू जगजीवन राम के शब्द है, अ दलित कैन नेवर बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इतनी वेदना का सामना, इतने अपमान का सामना उनको करना पड़ा। आगे आइए, बाबा साहेब अंबेडकर, बाबू जगजीवन राम, सीताराम केसरी, बिहार की माटी के लाल, पिछड़ों की राजनीति करने वाले, उनका अपमान कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में होता है। और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष राजेश जी, एयरपोर्ट के बाहर क्या हुआ था? ऐसी विभत्स हिंसा हुई। बिहार लोकतंत्र की जननी है साथियों। प्रधानमंत्री जी बिहार की बात जब भी करते हैं तो उनके स्मरण में आता है, वो शब्द होते हैं, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। कि लोकतंत्र की जननी में लोकतांत्रिक मूल्यों को, आदर्शों को ऐसे हिंसा के साथ तार तार किया कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। तो जो श्रृंखला शुरू होती है बाबा साहेब अंबेडकर से, बाबू जगजीवन राम, सीताराम केसरी, राजेश राम, और आज का ये बाइट है माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी के पुत्र भगीरथ मांझी। उन्होंने बोला इस बाइट में, हम तो दिल्ली गए थे, राहुल जी आपने आश्वासन दिया था कि आप उनको चुनाव लड़वाइएगा, क्या हुआ उसका? 4 दिन तक उनको इंतजार करना पड़ा। ये राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी के नव सामंती मानसिकता को दर्शाता है। साथियों, क्या मचा रखा है आप लोगों ने? आपने समझा क्या है? ये दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के नाम पे, आप लोग सबको याद होगा, बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, अति पिछड़ों की बात कर रहे थे, अति पिछड़ों को टिकट देंगे, दलितों को टिकट देंगे, महादलितों को टिकट देंगे। क्या हुआ उसका? क्रमबद्ध तरीके से अपमान का सामना करना पड़ रहा है, विशेष तौर पे इस चुनाव में। दलितों का मैंने उदाहरण दिया आपको, महादलितों का मैंने उदाहरण दिया आपको, पिछड़े वर्ग की राजनीति की आप बात करते हो। आप कहते हो स्वर्गीय शरद यादव, साथियों, मंडल कमीशन के सिफारिश देश में लागू हुए तो उसमें सबसे प्रमुख भूमिका स्वर्गीय शरद यादव जी ने निभाया था। मंडल पुरोधा, समाजवादी राजनीति के पुरोधा, जनवादी राजनीति के पुरोधा, उनके परिवार, उनके पुत्र के लिए राष्ट्रीय जनता दल के पास कोई स्थान नहीं है, कोई टिकट नहीं है। किसके पुत्र के लिए स्थान है? ये दुर्दांत अपराधी शाहबुद्दीन के पुत्र के लिए स्थान है।
वो चंदा बाबू के बच्चों को तेजाब में नहला करके हत्या कर देने वाला शहाबुद्दीन, उसके लिए स्थान है। लेकिन मंडल पुरोधा, समाजवादी राजनीति के पुरोधा, जनवादी नेता स्वर्गीय शरद यादव जी के बच्चों के लिए आपके यहां स्थान नहीं है। दुर्दांत अपराधी के बच्चों के लिए आपके यहां स्थान है। अति पिछड़ी जातियों का वही स्थिति है, दुर्गति है। सहनी जी का क्या सम्मान हो रहा है? आदिवासी अस्मिता की बात करने वाला जेएमएम का क्या सम्मान हो रहा है? कोई स्थान, कोई सम्मान नहीं। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। लेकिन वंचित समाज, शोषित समाज, पीड़ित समाज, गरीब समाज ने अपना मन बना लिया है कि बस अब बहुत हुआ। आपने हमारे नाम पे राजनीतिक रोटी तो जरूर सेकी है, लेकिन जब मौका मिला तो आपने किसको साथ दिया? नेता विधानसभा कौन? तेजस्वी यादव। नेता विधान परिषद कौन? राबड़ी देवी। नेता लोकसभा कौन? नेता राज्यसभा कौन? कौन दलित है जी? कौन पिछड़ा है? कौन अति पिछड़ा है? कौन महादलित है? वहीं आज हमसे अगर आप पूछिए तो मैं आपको उदाहरण के साथ बता सकता हूं। हमें मौका मिला तो पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे एक आदिवासी की बेटी को हमने बिठाने का काम किया। हमें मौका मिला तो बाबा साहेब अंबेडकर के बाद केंद्र में कोई कानून मंत्री दलित समाज का बनता है, मेघवाल जी अब बनते हैं। लोकसभा हो, राज्यसभा हो, पद्म सम्मान हो, विश्वविद्यालय हो, सचिवालय हो, हर स्थान पे दलितों की भागीदारी को सुनिश्चित, महादलितों की भागीदारी को सुनिश्चित हमने किया है। जीतन राम मांझी जी को केंद्र में वरिष्ठ मंत्री बना करके, चिराग पासवान जी को केंद्र में वरिष्ठ मंत्री बना करके हमने सुनिश्चित किया है कि बाबा साहेब के संकल्पों को हम पूरा करेंगे। और दूसरी तरफ ये श्रृंखला है, ये अपमान की श्रृंखला है, ये दुस्साहस की श्रृंखला है, ये विभत्स हिंसा की श्रृंखला है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो बाबा साहेब अंबेडकर, बाबू जगजीवन राम से शुरू होती है और आज भी राजेश राम जी और भगीरथ मान जी तक जारी रहती है। कोई स्थान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई भागीदारी नहीं है। हम आह्वान करना चाहते हैं, हम आपके माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं कि इनके फर्जी नैरेटिव में कभी संविधान के नाम पे बरगलाएंगे, कभी सामाजिक न्याय के नाम पे बरगलाएंगे, लेकिन ना तो अंबेडकर को सम्मान देंगे, ना स्वर्गीय शरद यादव को सम्मान देंगे। साथियों, इनका असल चेहरा परिवारवादी, अपराधी, भ्रष्टाचारी है। और आगामी 14 नवंबर को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो मैं लिख के देने को तैयार हूं। पूरे आत्मविश्वास के साथ दलित समाज अपनी अस्मिता का ख्याल रखेगा। पिछड़े, अति पिछड़े, वंचित समाज अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे और ऐसी ताकतों को 14 नवंबर को जब वास्तविकता से परिचय कराएंगे तो सत्ता के दूर दूर तक ऐसे नव सामंतियों को, परिवारवादियों को पास नहीं आने देंगे। बिहार का दलित, बिहार का महादलित, बिहार का पिछड़ा, बिहार की अति पिछड़ी जातियां, बिहार की माताएं बहनें अब एकजुट हैं। अब नहीं भरमा सकते हैं, नहीं बरगला सकते हैं। और आज की जो घटना है भगीरथ मांझी जी वाली, वो हमारी स्मृति में आज भी जीवित है। जब राहुल जी गए थे, अलग टॉयलेट बना था, बिस्लेरी का पानी गया था, अलग भोजन गया था। आज भी आप ये राजनीतिक छुआछूत कर रहे हैं और हिंसा करवा रहे हैं। इसलिए साथियों, मुझे लगता है स्पष्ट हो गया है, पटकथा लिखी जा चुकी है। अंग्रेजी में कहावत है, राइटिंग ऑन द वॉल। ये राइटिंग ऑन द वॉल है। आगामी 14 तारीख को दिख जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। बिहार के दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित, भारत के दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित को आह्वान करेंगे कि ऐसे लोगों से न सिर्फ सावधान रहना है, बल्कि जितने राजनीतिक पर्यटक हैं जो कैमरा पॉलिटिक्स करते हैं, फोटो ऑप पॉलिटिक्स करते हैं, उनसे दूर रहना है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बात करिए, आईआईटी की बात करिए, आईएम की बात करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, हॉस्पिटल की बात करिए, मेडिकल कॉलेजेस की बात करिए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करिए। क्या था 2005 के बजट का आकार क्या था? प्रति व्यक्ति आय क्या थी? अरे मूर्खतापूर्ण बात है भाई। हमारा कोई भी मंडल का कार्यकर्ता तेजस्वी यादव, मनोज झा, किसी से भी वाद विवाद संवाद कर सकता है और उनको परास्त कर सकता है। इतना काम किया हम लोगों ने। जीविका दीदी पे आपसे बात करते हैं। आपसे बाद में बात होगी, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आपसे बाद में बात होगी, बैठ जाइए। बात करते हैं।
आप बीजेपी का साथ नहीं? बीजेपी में जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री है कि नहीं? नहीं, मैं पूरी बात कर लूं। आपने प्रश्न पूछा है, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। सर समाज का, मांझी समाज का, महादलित समाज का, दलित समाज का बीजेपी ने, एनडीए ने जितना काम किया, प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। कोई सर्टिफिकेट देने वाले राहुल गांधी जी नहीं होते। मुझे लगता है कि महादलित और दलित का मन मस्तिष्क स्पष्ट है। आप बहुत बहुत धन्यवाद।